अंकुर मिशन विथ एएम चैनल देख रहे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और टीचर्स का मैं अभिजीत मोहबे, विकासखंड जुन्नारदेव डीआरजी, आपके सहयोगी के रूप में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत हिंदी विषय का चौथा एपिसोड और इस समझ श्रृंखला का ओवरऑल यह 24वां एपिसोड है। आशा है आप इस चैनल से और इन वीडियो से लाभ प्राप्त कर पा रहे होंगे। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में हिंदी विषय की सामग्री पर बातचीत की थी। आशा है आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। आइए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं व्यापक साक्षरता के मुख्य स्तंभ और साक्षरता के घटकों पर, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़ना लिखना सीखने के लिए आवश्यक है। आइए पहले हम व्यापक साक्षरता के प्रमुख स्तंभों से परिचित होते हैं। यानी साक्षरता अनुभव इन 3 खंभों पर टिका होता है। यह है मौखिक भाषा विकास, ऑर्थोग्राफिक निपुणता और विविध प्रकार की पठन सामग्री का एक्सपोजर। इन स्तंभों में निहित कौशल आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चों को उत्साही और स्वतंत्र पाठक के रूप में विकसित करने के लिए इन सभी कौशलों का एक साथ अनुभव प्रदान करना आवश्यक है। तो पहला स्तंभ है मौखिक भाषा विकास। अर्थ है बोली जाने वाली भाषा का विकास। प्रत्येक मनुष्य जो पढ़ना लिखना भले न जानता हो, किंतु किसी न किसी भाषा को बोलता अवश्य है। अतः वह भाषा को भली भांति बोल सके, यही मौखिक भाषा विकास है। दूसरा स्तंभ है ऑर्थोग्राफिक निपुणता। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में लेखन वर्तनी या लेखन विधि कहा जाता है। यह किसी भाषा को लिखने के स्थापित मानकों को कहते हैं। इसमें विराम, अर्धविराम, प्रश्न चिन्ह, शब्दों के बीच में प्रयोग होने वाली जगह या अन्य चिन्ह आते हैं। यानी लिखने की विधि में जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वह सब ऑर्थोग्राफिक निपुणता में आता है। तीसरी चीज़ है विविध प्रकार की पठन सामग्री का एक्सपोजर। यानी पढ़ने के लिए उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग। यानी यदि पढ़ना लिखना सीखने के बाद उसका उपयोग करने के लिए या इस कौशल को और बढ़ावा देने के लिए पढ़ने योग्य सामग्री नहीं होगी तो हमारा पठन कौशल किसी काम का नहीं होगा। आइए अब साक्षरता के घटकों को जानने का प्रयास करते हैं। हम इनके नाम और संक्षिप्त जानकारी को देखेंगे और अगले वीडियो में हम इन सभी घटकों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मित्रों, आपको प्रशिक्षण के दौरान कुछ गतिविधियां करवाई गई थी, जिनमें आपको कुछ वाक्य लिखने को कहे गए थे जो कि हिंदी भाषा के नहीं थे। फिर आपकी समझ बनी या नहीं यह देखने के लिए आपसे प्रश्न पूछे गए थे। इस गतिविधि से आप यह समझ पाए थे कि पढ़ना लिखना आने के लिए किन किन चीज़ों या किन घटकों की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं कि वे घटक कौन से हैं। यह घटक आपकी शिक्षक संदर्शिका में भी उपलब्ध हैं। यह घटक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आइए देखते हैं। पहला घटक है मौखिक भाषा विकास, यानी बच्चे की अपनी भाषा में सुनने और बोलने के कौशलों का विकास। यहाँ यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ बच्चे की मातृभाषा की बात हो रही है, ना कि शिक्षण के माध्यम की भाषा की। अतः बच्चों को उसकी अपनी भाषा में बोलने सुनने के पर्याप्त अवसर दें। दूसरा घटक है ध्वनि जागरूकता, यानी बोले जाने वाले शब्द की ध्वनि संरचना का ज्ञान। यानी जो शब्द बोला जा रहा है उसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ सम्मिलित हैं और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, इनमें शामिल है। तीसरा घटक है ध्वनि प्रतीक संबंध, यानी वर्ण ज्ञान। चूँकि ध्वनि का प्रतीक चिन्ह वर्ण कहलाता है, अतः इसके अंतर्गत हम ध्वनि चिन्हों के सहसंबंध और उपयोगिता की समझ पर बात करेंगे। चौथा घटक है शब्द भंडार, अर्थात शब्द और उनके अर्थ या मतलब पता होना और विभिन्न संदर्भों में उनका उपयोग कर पाना।
पांचवा घटक है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन का अर्थ है कि उचित गति, शुद्धता व हाव भाव के साथ पढ़ पाना। छठा घटक है समझ। समझ का अर्थ है पाठ का अर्थ समझकर निष्कर्ष निकालना तथा विचारों को सुगठित करते हुए विश्लेषण करना। मित्रों, आपने निपुण भारत के फुल फॉर्म में भी यह देखा था कि समझ के साथ पढ़ना उसमें भी आ रहा है, इसलिए समझ साक्षरता का एक प्रमुख घटक है। अगला और सातवां घटक है लेखन, यानी अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर पाना। मित्रों, हम अक्सर श्रुत लेखन करवाते हैं, लेकिन वह पूर्ण लेखन नहीं कहा जा सकता। वह लेखन का प्रारंभिक चरण हो सकता है, किंतु बच्चे जब स्वयं अपनी भावनाओं या विचारों को व्यक्त ना कर पाएं तो वह लेखन नहीं माना जा सकता। जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को लिखकर व्यक्त कर पाए तब लेखन पूर्ण माना जा सकता है। अगला और अंतिम घटक है स्वतंत्र पठन समय, यानी बच्चों का स्वयं स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अभ्यास का समय। हालांकि ये घटक यह समझने के लिए अलग अलग भागों में विभक्त किए गए हैं, लेकिन ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें अलग अलग करके सिखाया नहीं जा सकता। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कक्षा में शिक्षक बच्चों के पठन और लेखन कौशल पर कार्य करते समय उपरोक्त सभी कौशलों पर प्रतिदिन कक्षा में कार्य करते हैं। तो मित्रों, ये तो साक्षरता के घटक थे। इन सभी घटकों पर अगले वीडियोज़ में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियोज़ में हम साक्षरता के घटकों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत। मिशन अंकुर जिंदाबाद। वंदे मातरम।